तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से NAND गेट से हम एक्सक्लूसिव OR गेट और एक्सक्लूसिव NOR गेट बना सकते हैं। तो अगर हम एक्सक्लूसिव OR गेट बना ले, उसके साथ अगर NOT गेट लगता है तो चूंकि एक्सक्लूसिव NOR गेट बन जाता है और हमें पता है कि NAND गेट को किस तरह से NOT गेट में कन्वर्ट करना है। तो अगर एक्सक्लूसिव OR बन जाए तो ये XNOR भी बन जाएगा। तो हमारा पहला टारगेट है हम XOR गेट या फिर कहें एक्सक्लूसिव OR गेट बनाएं, जो कि यहां पर आपको दिख रहा है। इसका एक इनपुट है A और दूसरा इनपुट B और ये रहा आउटपुट Y। तो सबसे पहले चलिए इसका ट्रूथ टेबल देख लेते हैं एक्सक्लूसिव OR गेट का। ये रहा इसका ट्रूथ टेबल। तो इस सिचुएशन में होता क्या है, जब एक्सक्लूसिव OR रहता है तो आउटपुट में आपको तभी सिग्नल मिलेगा जब सिर्फ और सिर्फ एक इनपुट में रहेगा सिग्नल। देखिए इन दोनों केसेस में सिर्फ और सिर्फ एक इनपुट में है सिग्नल, तभी जाके आपको आउटपुट में सिग्नल दिखेगा। चलिए देखते हैं NAND गेट से ये कैसे कंस्ट्रक्टेड होगा। तो ये रहा वो सर्किट, ये रहा इनपुट A, ये रहा इनपुट B और पूरा का पूरा ये जो कॉम्बिनेशन आपको दिख रहा है, ये जो सर्किट दिख रहा है आपको, ये काम करेगा XOR गेट की तरह अर्थात एक्सक्लूसिव OR गेट की तरह। ये है आउटपुट Y। तो हमें टेस्ट करना होगा। टेस्ट करने से पहले चलिए NAND गेट के लिए जो ट्रूथ टेबल होता है उसे भी यहां लिख लेते हैं। तो ये हो गया NAND गेट के लिए ट्रूथ टेबल। तो बहुत सारे सिचुएशन पॉसिबल है XOR गेट के लिए। XOR गेट के लिए 4 सिचुएशंस पॉसिबल है। चारों को हम टेस्ट करेंगे कि ये जो सर्किट आपको दिख रहा है ये XOR गेट की तरह काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो सिचुएशंस, बहुत सारे सिचुएशंस। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि यहां 0 यहां 0, XOR गेट के दोनों इनपुट में 0 अर्थात ये वाला सिचुएशन, तो आउटपुट 0 होना चाहिए। चलिए देखते हैं 0 होगा या नहीं होगा। तो दो इनपुट्स 0 और यहां 0, ये पहुंच जाएगा यहां पर 0, यहां पर पहुंच जाएगा, यही 0 यहां से प्रोपेगेट करते हुए और यही 0 यहां से प्रोपेगेट करते हुए, ये 0 दोनों में 0 हो गया, यहां भी 0 पहुंच गया और यहां भी 0 पहुंच गया। अब ये जो NAND गेट है, ये NAND गेट क्या करेगा, 2 0 इसके इनपुट में है तो इसका आउटपुट हो जाएगा 1। तो यहां आउटपुट हो गया 1, तो ये 1 यहां पहुंच गया और ये 1 यहां पहुंच गया। इस NAND गेट को देखें और इस NAND गेट को देखें, दोनों में एक इनपुट में 0 है, दूसरे में 1 है। तो एक इनपुट में 0, दूसरे में 1, ये दो सिचुएशन, दोनों सिचुएशन के लिए आउटपुट 1 होगा। तो यहां आउटपुट 1 और 1। तो ये वाला जो NAND गेट है इसके लिए देखिए दोनों इनपुट्स में 1 है तो आउटपुट हो जाएगा 0। तो यहां पर आउटपुट हो गया 0। मैच करके देख लें इन दोनों आउटपुट्स को, दोनों बराबर है। अगले सिचुएशन में आते हैं। यहां पर हम मानेंगे कि A इज इक्वल टू 0 और B इज इक्वल टू 1। तो चलिए A0 B1 इस सिचुएशन को कंसीडर कर लेते हैं। ये वाला, ये जो होगा इसके लिए भी वही होगा, क्योंकि ये जो डायग्राम है ये सिमेट्रिकल डायग्राम है। आप ऐसे अगर एक एक्सिस ड्रॉ करते हैं तो आप पाएंगे ऊपर नीचे एग्जैक्टली सेम है। तो अगर A में 0 B में 1 हुआ तो जो आउटपुट होगा B में 0 A में 1, उसमें भी वही आउटपुट होगा। तो एक को अगर टेस्ट कर ले, इसे अगर टेस्ट कर ले तो ये अपने आप टेस्टेड हो जाएगा। तो सिचुएशन ये है A में 0 B में 1। देखते हैं चलिए क्या होगा। आउटपुट क्या होना चाहिए XOR गेट के लिए, 0 1 आउटपुट होना चाहिए 1। यहां पर देखा आउटपुट 1 होना चाहिए, तो यहां आउटपुट 1 होगा। चलिए देखते हैं, ये 0 यहां पर आगे बढ़ गया, 0 यहां से यहां पहुंचा तो 0 हुआ और ये 1 यहां सीधे आगे बढ़ गया, ये रहा 1 और वही 1 यहां पहुंच गया, तो यही 1। अब देखते हैं ये 0 और 1 इस NAND गेट के इनपुट में है, 0 और 1 तो आउटपुट होगा 1। तो ये 1 यहां प्रोपेगेट कर गया, वही 1 यहां आ गया। अब 0 और 1 आउटपुट होगा 1, सो आउटपुट हो गया 1, यहां से यहां पहुंच गया वो आउटपुट। और 1 1 के लिए आउटपुट यहां से देखे 0 होगा, तो वही 0 यहां आउटपुट हुआ और वही आगे बढ़ गया यहां। और 0 और 1 के लिए देखे आउटपुट NAND गेट का 1 होता है, तो 1 होगा इसका आउटपुट। दोनों को मैच करके देख ले, दोनों एग्जैक्टली सेम है। तो जैसे थोड़ी देर पहले हमने बात किया था कि ये जो तीसरा केस था, इसी से हम दूसरे केस को भी समझ सकते हैं, तो ये भी अपने आप टेस्टेड हो गया। अंतिम जो केस है, लास्ट केस बचा हुआ है 1 और 1, इसे टेस्ट कर लेते हैं। 1 और 1,
आउटपुट क्या होना चाहिए XOR गेट के लिए? 0 होना चाहिए। तो चलिए यहां देख लेते हैं 1 और 1 दोनों इनपुट्स में है। यही 1 यहां पहुंच जाएगा और यही 1 यहां पहुंच जाएगा, यहां से यहां और यहां से ये 1 यहां पर पहुंच गया। यही 1 आगे यहां पहुंचेगा और ये 1 आगे यहां पर पहुंचेगा। सो पहुंच गया ये दोनों 1 और 1। अब देखें 1 और 1 अगर इनपुट रहे नैंड गेट के लिए तो आउटपुट क्या होता है? आउटपुट होता है 0। सो यहां पर 0, यही 0 यहां पर और वही 0 यहां पर आगे बढ़ गए। और 0 और 1 अगर इनपुट रहे नैंड गेट के लिए तो आउटपुट होता है 1। सो यहां आउटपुट 1, यहां आउटपुट 1। सो यही 1 यहां पर और यहां पर। सो यहां पर देखें 1 और 1 अगर इनपुट रहे इस नैंड गेट के लिए तो आउटपुट होगा 0। तो इसका भी आउटपुट हो गया 0। आप मैच करके देख ले, इन दोनों के लिए आउटपुट जो है सेम है। तो हम कह सकते हैं ये जो डिजिटल सर्किट आपको दिख रहा है जिसमें कि सिर्फ नैंड गेट्स हैं, बहुत सारे नैंड गेट्स हैं, ये वाला ये एक्सक्लूसिव ऑर गेट का काम कर रहा है। अब देखें एक्सक्लूसिव नॉर गेट हम कैसे बनाएंगे? देखिए हमें पता है अगर एक्सक्लूसिव ऑर गेट रहे, एक गेट है हमारे पास एक्सक्लूसिव ऑर गेट और इसका 2 इनपुट्स, इसे अगर हम पास करते हैं एक नॉट गेट से तो हमें मिल जाएगा एक्सक्लूसिव नॉर गेट। क्योंकि हमें पता है एक्सक्लूसिव नॉर गेट और एक्सक्लूसिव ऑर गेट ये दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है, इनका जो रिजल्ट्स होते हैं, इनका जो आउटपुट्स होते हैं। तो हमें क्या करना है? चूंकि ये इसके बराबर है और हमें इसे जोड़ना है, हमें पता है ये कैसे बन सकता है। इससे आगे हमें इसके आउटपुट को, ये जो आउटपुट है इसे इस नॉट गेट से जोड़ना है। और नॉट गेट बनता कैसे है? अगर आपके पास नैंड गेट हो तो बहुत सिंपली हम उसे नॉट गेट में कन्वर्ट कर सकते हैं कुछ ऐसे। सो ये नॉट गेट है। इस तरह से अगर नैंड गेट को आप सर्किट में जोड़ते हैं तो ये नैंड गेट जो है ये नॉट गेट का काम करता है। तो ऑब्वियस सी बात है अब आउटपुट ये y नहीं होगा बल्कि अब ये हो गया आउटपुट। अब अगर आप XNOR गेट के साथ कंपेयर करके देखें तो आप पाएंगे कि ये जो सर्किट है अभी, ये डिजिटल सर्किट अब XNOR गेट का काम करेगा। तो मैं यहां पर XNOR गेट का जो स्कीमेटिक डायग्राम है वो भी ड्रॉ कर देता हूं। तो ये रहा XNOR गेट के लिए स्कीमेटिक डायग्राम। XOR गेट जो है, XOR गेट या XOR गेट या एक्सक्लूसिव OR गेट, उसके आगे ये जो नॉट सिंबल है इसे अपेंड कर दे तो ये बन जाएगा एक्सक्लूसिव नॉर गेट। तो ये हो गया एक्सक्लूसिव नॉर गेट। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।